सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश एकेडमी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कुछ सेशंस से टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसी सीरीज को फिर से हम लोग चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ लिया था, तो भी चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आज पढ़ा जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पहचान देखिए कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आएंगे। ठीक है, जिससे हम ये पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलें अब आगे देखें। आप लोग भी इसका नोट्स बनाते रहें। ठीक है, आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, और आप प्रैक्टिस भी इसकी एक्सरसाइज की किया करें। हम इसके कमेंट सेक्शन में आपको इसका एक्सरसाइज आज अपलोड करने के बाद आपको भेज दिया करेंगे। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित किया करें कि आप लोगों ने कितना सही किया और कितना नहीं। ठीक है, हम उसका क्वेश्चन और आंसर सहित आपको उसमें प्रोवाइड कर दिया करेंगे, तो आप लोग उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलें आगे देखा जाए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, आपको पता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूचर टेंस में विल या शैल ही हेल्पिंग वर्ब होगी। विल आई और वी को छोड़ करके, ठीक है, आई और वी को छोड़ करके बाकी सभी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अथवा नाउन के साथ लगेगा, और शैल जो है वो आई और वी के साथ ओनली। ठीक है, शैल जो होगा वो केवल आई और वी के साथ लगेगा। उसके बाद बी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में, मीन्स वर्ब फोर किसे बोलते हैं, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी को, इसको हम वर्ब फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो आगे अब उदाहरण देखें। तो पहला सेंटेंस है राम अपने घर जा रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। तो राम थर्ड पर्सन है तो उसके लिए विल। अब उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब देखिए फोर्थ फॉर्म में है, तो यहाँ पे जाना है तो गो, तो गो विन टू गॉन, गोइंग, गोइंग हिज होम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टू लगाना चाहते हैं गो के बाद, तो यहाँ पे होम नहीं हाउस लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्योंकि होम के पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस वजह से आप यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगला उदाहरण देखें। हम लोग कल बाज़ार में सब्जी खरीद रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग, तो वी आ गया, तो वी के लिए शैल बी, वी शैल बी। और उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में, तो खरीदना, तो बाय, बाई बॉट बाइंग। ठीक है, तो वी शैल बी बाइंग। अभी क्या खरीद रहे होंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा है सब्जी, वेजिटेबल्स। अब कहाँ पे, मार्केट में, इन द मार्केट, बाजार में। कल की बात की गई है, कल के लिए हम फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग करेंगे, टुमारो का।
ओके, इतना आपको क्लियर है। आगे चलें, तीसरा एग्जाम्पल देखें और आप लोग भी वीडियो को पॉज करके और आप लोग भी अपने से करने का प्रयास किया करिए कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से समझाने पे भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी लापरवाही हो सकती है। तो अगले सेंटेंस में बढ़ें, तीसरे में। तो चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या, चपरासी, द प्यून। उसके बाद विल, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब है तो बजाना, तो रिंग। और हमें वर्ब फोर्थ फॉर्म में लिखना है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इसमें जोड़ेंगे तो रिंगिंग हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट घंटी, रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। अगले एग्जाम्पल पे चलें। सभी विद्यार्थी अपनी किताब पढ़ रहे होंगे। तो सभी विद्यार्थी, तो ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, क्योंकि सेल केवल आई और वी के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हमको सिंगुलर और प्लूरल से इसमें कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आई और वी के साथ सेल और सभी सेंटेंस के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग, पढ़ना, रीडिंग अब देयर बुक्स। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर आ गया तो हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, देयर बुक्स। ठीक है, आगे चलें। तुम खेल रहे होगे। तो यू विल बी वर्ब प्लेइंग। अब फिर से एक बार देख लें कि सब्जेक्ट विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म में फिर ऑब्जेक्ट। इसी के साथ चलें निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ें। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दिया जाता है, तो वही हम लोग करेंगे। चलिए करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस पे हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले फिर से स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब फोर्थ, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। वे सब कल जंगल से लकड़ियाँ नहीं ला रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वे सब, तो दे, यहाँ पे दे आल नहीं, दे मीन्स भी वो सब होता है और वी मीन्स हम सब। ठीक है, आल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लूरल के अर्थ में है। वे सब मतलब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो दे मीन्स वे या वे सब, तो दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में तो लाना, तो ब्रिंग, ब्रिंगिंग। अब क्या ला रहे होंगे, लकड़ियाँ, ब्रिंगिंग द वुड्स। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक वुड्स अगर हम यहाँ कर देंगे तो वुड्स मीन्स सामान हो जाता है, लेकिन वुड मीन्स लकड़ी होता है। ब्रिंगिंग द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। टुमारो कल के लिए। अगले एग्जाम्पल पे चलें। धोबी कल तालाब में कपड़े नहीं धो रहा होगा। तो धोबी द वॉशरमैन, द वॉशरमैन
विल नॉट बी, ठीक है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और उसके बाद वर्ब धोना, तो वॉशिंग, वॉशिंग ऑब्जेक्ट कपड़े, वॉशिंग द क्लॉथ्स इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। अब कल के लिए टुमारो, आपको पता ही है हम फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। अगला देखें, राम अपनी बहन के साथ नहीं टहल रहा होगा। सबसे पहले राम सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब टहलना, वॉकिंग, बहन के साथ तो विद, साथ के लिए अब अपनी बहन आ गया तो ही सिस्टर। अगले एग्जाम्पल पे चलें, तो शिक्षक कल विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो द टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स टुमारो। क्लियर है इतना बात आपको? चलें अगले उदाहरण पे। मैं कल समय से विद्यालय नहीं पहुंच रहा हूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, अब आई के लिए शैल का प्रयोग, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब है तो पहुंचना अराइव, अराइविंग एट स्कूल। अब समय पर या समय से तो ऑन टाइम टुमारो कल के लिए। अगले एग्जाम्पल पे चलें, तो वे लोग कल मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब खेलना, प्लेइंग फुटबॉल, मैदान में तो इन द फील्ड टुमारो। लेकिन अगर आप यहाँ पे मैदान में इन द फील्ड लिखते हैं तो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आप प्रीपोजिशन इन की जगह ऑन प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा फॉर्मल लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ऑन दी फील्ड्स टुमारो, क्योंकि खेल के लिए प्रीपोजिशन में अगर मैदान में खेल हो रहा है तो मे के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जबकि ऑन मीन्स तो पर होता है, लेकिन हम प्रीपोजिशन में ऑन का प्रयोग करते हैं। तो चलें अगले सेंटेंस की ओर। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर यहाँ पे इंट्रोनिगेटिव आ जाता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे तो उसके बाद बी लिखेंगे। ठीक है, तो चलें एग्जाम्पल की ओर बढ़ें। तो एग्जाम्पल है, क्या बढ़ई कल कुर्सी बना रहा होगा, तो क्या पहले आ गया। तो आपको पता है कि अगर क्या वाक्य के पहले आता है तो हम लोग उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, और उसकी अंग्रेजी हम लोग
उसके हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो बड़ा ही थर्ड पर्सन है तो विल आएगा। विल द कारपेंटर बी, और उसके बाद वर्ब मेकिंग द चेयर। और कल के लिए टुमारो। अगले एग्जाम्पल पे चलें। क्या रमेश कल फल खा रहा होगा? तो विल रमेश बी ईटिंग फ्रूट्स टुमारो। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके और अपने से ट्रांसलेट करने का प्रयास किया करें, क्योंकि होगा इससे क्या, पहले आप ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद हम तो आपको करा ही रहे हैं, तो आप अपना करेक्शन कर लेंगे। और जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले आपको बोला था कि हम इसके कमेंट सेक्शन में इसका होमवर्क ही आपको सेंड कर दिया करेंगे, तो आप लोग उसमें से हमें बताएंगे कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। ठीक है। और जहाँ पे भी आपको समस्याएं आ रही होंगी आप हमें वहाँ पे सूचित करें, हम अवश्य ही उसका सल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो चलें अगले उदाहरण पे। तुम कल क्या कर रहे होगे? अब अगर क्या वाक्य के बीच में आ जाए तो हम लोग उसकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड से लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी? व्हाट, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू तुम। ठीक है। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब तो करना, डूइंग टुमारो कल की अंग्रेजी। अगले पे चलें। हम सब कल कहाँ जा रहे होंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ, वेयर की अंग्रेजी तो वेयर। और उसके बाद शैल, क्यों? क्योंकि हम सब आ गया, बी आ गया सब्जेक्ट, तो उसके लिए हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, बी के लिए शैल का। और उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब जाना। अब कल की अंग्रेजी टुमारो। अगले एग्जाम्पल पे चलें। वे और मैं कल स्कूल क्यों जा रहे होंगे? तो सबसे पहले दो सब्जेक्ट आ गया, तो आपको रूल 231 याद होगा। सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड पर्सन दे है, तो सबसे पहले दे, उसके बाद एंड, और फिर फर्स्ट पर्सन आई। अब आई नज़दीक है तो शैल का प्रयोग, शैल। अब उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद बी, उसके बाद जाना, गोइंग टू स्कूल टुमारो। ओ सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करे थे, हम लोगों ने क्यों को छोड़ दिया। तो क्यों सबसे पहले आएगा तो वाई हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब शैल हो जाएगी। अब उसके बाद सब्जेक्ट होगा,
दे एंड आई, अब बी, उसके बाद गोइंग टू स्कूल टुमारो। ये ऊपर वाला रॉन्ग हो गया, हम लोग ने इसको अफर्मेटिव बना दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला सही है। अगले एग्जाम्पल की ओर चलें। तो राजेश अपनी बहन के साथ कैसे नाच रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे, तो हाउ। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो विल। राजेश बी डांसिंग with his sister। अब उसके बाद with his sister हो गया। कल यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग उसकी अंग्रेजी नहीं लिखा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस भी समाप्त होता है। तो अगले फिर से नए सेशन में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग फ्यूचर टेंस और आगे देखेंगे, और उसके बाद से फिर हम लोग इंटरचेंज, पैसिव वॉइस, नरेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस वगैरह वगैरह करेंगे। तो पहले आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू देखिए, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और सभी वीडियो देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिला जाए, और आप लोग शेयर और लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, चलें अगले सेशन में फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।